बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। आज 4.3 क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो क्लास 8 में बलुचिस्तान बोर्ड क्वेश्चन नंबर 4 में हमें डेटा क्या गिवन है। सबसे पहले अपने डेटा को लिखना है। क्वेश्चन आसान है, सिर्फ आपने समझना है किस तरह। सिंपल, हमें क्या गिवन है, डेटा में क्या पता है कि टोटल कितनी फैमिलीज है, 170 फैमिलीज है, 170 फैमिलीज है। और टोटल फैमिली हमारे पास 170 है। फिर क्या बताया कि 60 फैमिली के साथ क्या है, मोटर बाइक है। और 70 फैमिली के साथ क्या है, बाइसिकल है। और 40 फैमिली के साथ क्या है, कार है। तो ये सिंपल इंफॉर्मेशन है। और हमसे पूछा क्या 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 है कि आपने बताना क्या है कि फाइंड फैमिलीज विद बोथ कार एंड बाइक्स। आपने उस फैमिली मतलब वो फैमिली बतानी है, उस फैमिलीज के बारे में आपने बताना है जिसके साथ कार भी है और बाइक्स भी। तो सिंपल क्वेश्चन क्या है, टोटल फैमिली 170 है। 60 फैमिली के साथ मोटर बाइक, 70 फैमिली के साथ सिर्फ बाइसिकल, 40 फैमिली के साथ सिर्फ क्या है, कार्स है। आपने उन फैमिलीज के बारे में बताना है जिसके साथ कार्स भी है और बाइक्स भी है। हाँ हाँ, मतलब ऐसा फैमिली बताओ जिसके साथ कार्स भी है और बाइक्स भी है। अब देखो हम आते हैं, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। देखो सबसे पहले हम इन सब को जमा करते हैं। हमारे पास बाइक, दूसरी मोटर बाइक, उसी तरह बाइसिकल और कार। तो हमारे पास मोटर बाइक प्लस बीसी का मतलब बाइसिकल, सी का मतलब क्या है, कार। इन सब को जमा करेंगे, हमारे पास आंसर क्या है। देखो हमारे पास मोटर बाइक 60, उसी तरह बाइसिकल 60 और कार कितने हैं, 40। इन सब को जमा करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 170। तो सिंपल 170 आंसर आ गया। अब देखो या आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। देखो आपको सिंपल इसका आंसर भी मिल गया। देखो हमारे पास 60, 70, 40 कितना बन गया, 170 बन गया, 170 बन गया। टोटल फैमिली भी कितनी है, 170। तो इसका मतलब ये है कोई भी ऐसा फैमिली नहीं है जिसके साथ बाइक्स भी है और कार भी है। क्योंकि हर फैमिली के साथ या तो मोटर बाइक होगा, या तो बाइसिकल होगा, या तो कार होगा। क्योंकि टोटल 170 फैमिली और हर फैमिली को या तो एक कार मिलेगा, या तो बाइसिकल मिलेगा, या तो क्या है, मोटर बाइक मिलेगा। दो एट अ टाइम नहीं मिल सकते। क्यों, क्योंकि हमारे पास टोटल जो व्हीकल है, गाड़ियों की तादाद कितनी है, वो भी 170 है। और फैमिलीज की तादाद भी क्या है, 170। तो तमाम फैमिली को एक एक चीज मिलेगा। कोई भी ऐसा फैमिली नहीं होगा जिसके साथ दो चीजें होंगे। तो हमें आंसर मिल गया। ये क्वेश्चन 60 प्लस 70 प्लस 40 टोटल कितना आ गया, 70, 170 आ गया। इसका मतलब ये है नो ओवरलैप बिटवीन एनी ग्रुप। ओवरलैप का मतलब क्या है, कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जिसके साथ क्या है, बाइक्स भी है और हमारे पास कार भी है। तो कोई भी ऐसा फैमिली नहीं है जिसके पास ये दोनों मौजूद है। क्योंकि टोटल 170 फैमिली है और टोटल व्हीकल भी कितनी है, गाड़ियां भी कितनी है, 170। मतलब ये टोटल क्या है, हमारे पास व्हीकल है, कुछ मोटर बाइक है, कुछ बाइसिकल है, कुछ कार है। तो हर एक फैमिली को एक एक चीज मिलेगी एट अ टाइम। हर फैमिली को दो चीज नहीं मिल सकती, क्योंकि फिर ऐसी फैमिली है रह जाएगी जिसको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो देखो आसान फर्ज में टोटल आंसर क्या गया, 170। इसका मतलब क्या है, कोई भी ऐसा फैमिली नहीं है जिसके साथ दो चीजें मौजूद है, कोई भी ओवरलैपिंग ग्रुप नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एवरी फैमिली हैज एग्जैक्टली वन व्हीकल टाइप ओनली। मतलब हर फैमिली के साथ एट अ टाइम क्या है, सिर्फ एक व्हीकल होगा। मतलब एक व्हीकल टाइप का मतलब क्या है, या तो उसको या तो बाइक मिल सकता है, या तो उसको गाड़ी मिल सकती है, या तो बाइसिकल मिल सकता है। दोनों एट अ टाइम नहीं मिल सकते। इसके बाद क्या है, फैमिली विद बोथ। अब देखो तो हमारा आंसर क्या होगा, हम क्या लिखेंगे, फैमिली विद बोथ बाइक एंड कार क्या होगा, जीरो फैमिली। कोई भी ऐसा फैमिली नहीं है जिसके साथ दोनों चीजें एट अ टाइम मौजूद है। तो ये हमारा आंसर। इस कार्बन डायग्राम किस तरह बनाओगे, सिंपल एक बड़ा रेक्टेंगल सेट बनाओगे जिसके अंदर क्या लिखोगे, यू लिखोगे। क्या लिखोगे, यू लिखोगे। तो ये रेक्टेंगल। फिर हमारे पास देखो मोटर बाइक के लिए अलग सा, उसी तरह मोटर बाइक टोटल कितनी है, 60। तो यहाँ पर 60। बाइसिकल के लिए क्या है, भी कम। बाइसिकल टोटल कितने, हमारे पास 70। तो यहाँ पर बी लिखो, यहाँ पर 70 लिखो। फिर कार्स कितने हैं टोटल, 40। तो यहाँ पर सी लिखो, यहाँ पर क्या लिखो, 40, 40। तो ये हमारा क्या बना, वेन डायग्राम। देखो यहाँ पर सेटिंग, देखो जो मैंने सर्कल बनाया, कोई भी सर्कल इस तरह में ओवरलैप नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा फैमिली नहीं है जिसके साथ दोनों चीजें मौजूद है। तो इसी वजह से यहाँ पर सर्कल के दरमियान कोई भी ओवरलैपिंग भी मौजूद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में फिर से आपने डेटा को समझना है, बहुत ही सिंपल। आप एनसी का मतलब क्या है, आपके बुक में एक लंबा स्टेटमेंट लिखा है, तो मैंने उस लंबे स्टेटमेंट से क्या है, सिर्फ डेटा निकाला है। सिर्फ यही काम की चीज है। आपसे क्या पूछा है, के सी, सी का मतलब क्या है, चॉकलेट, सही है।
आपसे क्या बताया, एन का मतलब क्या है, नंबर, मतलब 10 हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, तो एन का मतलब क्या है, नंबर, एन से आपने घबराना नहीं। तो उसी को मैंने ब्रैकेट में बंद किया, या आप सिंपल भी इस तरह भी लिख सकते हो, सी 103, कोई भी मसला नहीं। तो क्या है, नंबर ऑफ चॉकलेट कितनी है, 103, और नंबर ऑफ वेनिला चॉकलेट कितनी है हमारे पास, 98। तो 98। अब आपसे क्या पूछा है, हम आपसे पूछा है कि नंबर हमारे पास क्या है, कुछ ऐसे है, देखो हमारे पास चॉकलेट 103 ऐसे लोग हैं जिसको सिर्फ और सिर्फ क्या पसंद है, चॉकलेट पसंद है, और 98 ऐसे लोग हैं जिसको सिर्फ और सिर्फ क्या है, वेनिला पसंद है, और हमारे पास 27 ऐसे लोग हैं जिसको, हाँ, जिसको ये दोनों चॉकलेट भी पसंद है और वेनिला भी पसंद है, ये दोनों पसंद है। तो इन दोनों को हम किस तरह लिखेंगे, वो फैमिली जिसको चॉकलेट भी पसंद है, वेनिला भी पसंद है, इसको हम किस तरह लिखेंगे, इसको सिंपल लिखेंगे नंबर, और साथ में ब्रैकेट में बंद करेंगे चॉकलेट यूनियन वेनिला, इसको हम इस तरह लिखेंगे। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये किस चीज को जाहिर करे, ये इस चीज को जाहिर करे कि 27 ऐसी फैमिली है जिसको चॉकलेट भी पसंद है और वेनिला भी पसंद। समझ आ गई आप? अब क्या है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि हाउ मेनी लाइक्स ओनली चॉकलेट्स। अब देखो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या है, क्या हाउ मेनी लाइक्स, जिसको सिर्फ और सिर्फ क्या है, चॉकलेट पसंद। 103 तो हमारे पास डायरेक्ट बुक में इंफॉर्मेशन गिवन है कि 103 क्या है, चॉकलेट्स का आते हैं और वेनिला। आप मेन इंफॉर्मेशन पर आते हैं कि हाउ मेनी लाइक्स चॉकलेट, आपने इसी इंफॉर्मेशन से निकालना है कि कितने को क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, चॉकलेट पसंद। अब देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है आसान मगर थोड़ा सा ट्विस्ट है। किस तरह, देखो ओनली चॉकलेट्स, देखो अगर आपने सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, चॉकलेट्स निकालना है, तो क्वेश्चन किस तरह निकालो, तो एन चॉकलेट, देखो हमने चॉकलेट को किसने जाहिर किया है, 103। देखो मैंने कहा 103 को सिर्फ चॉकलेट पसंद है, मगर यहाँ पर भी तो आपको नजर आ रहा है 103, देखो यहाँ पर उसको सिर्फ क्या पसंद है, चॉकलेट पसंद है। स्टूडेंट अक्सर आंसर क्या कहते हैं कि 103 को तो चॉकलेट पसंद है ना, हमारा आंसर भी क्या होगा, 103 नहीं, 103 लोगों को तो पसंद है, वो तो ऑलरेडी गिवन है, मगर देखो 27 ऐसे लोग हैं जिसको वेनिला भी पसंद है, चॉकलेट भी पसंद है, तो कुछ लोग यहाँ पर तो भी मौजूद है चॉकलेट, तो हम डायरेक्ट नहीं कह सकते 103 तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर है, और 27 मतलब क्या है, यहाँ पर भी कुछ लोगों को पसंद है, 27 में भी क्या है, ये ऐसे ऐसे लोग हैं जिसको चॉकलेट भी पसंद है, वेनिला भी पसंद है। तो हम क्या करेंगे, अभी रिजल्ट निकालेंगे, ये डायरेक्ट आपने नहीं देखना है कि 130 चॉकलेट सिर्फ उसको पसंद है। तो अगर आपने सिर्फ चॉकलेट्स वाले निकालने बंदे तो किस तरह निकालोगे, एन चॉकलेट, तो ये नंबर ऑफ चॉकलेट को हम किस तरह लिखते हैं, एन सी, तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू एन, हमारे पास क्या है, यहाँ पर मैंने इक्वल लिखा, ये क्या है माइनस, ये क्या है माइनस, क्या है माइनस, तो नंबर ऑफ चॉकलेट माइनस नंबर ऑफ, देखो चॉकलेट यूनियन वेनिला, सही है। तो चॉकलेट यूनियन वेनिला हमारे पास क्या है, 27, और नंबर ऑफ चॉकलेट कितना है, 103, तो 103 से जब आप 27 निकालोगे आंसर क्या आएगा, 76। अब ये सही लोग हमें मिल गए, 76 ऐसे लोग हैं जिसको सिर्फ और सिर्फ क्या पसंद है, चॉकलेट पसंद है, तो यही हमारा आंसर बन गया। तो 76 क्या है, लाइक्स चॉकलेट, सी का मतलब क्या है, चॉकलेट। अब वेन डायग्राम बनाओ सिंपल, एक यू सेट बनाओ, बड़ा रेक्टेंगल सेट बनाओ, उसके अंदर दो सर्कल लिखो। अब दो सर्कल में देखो ये दोनों सर्कल ओवरलैप कर रहे हैं, यहाँ पर सर्कल सारे अलग अलग थे, यहाँ पर क्या है, ओवरलैप कर रहे हैं। यहाँ पर क्यों ओवरलैप कर रहे, देखो मैंने पहले आपको बता दिया कि कुछ लोग ऐसे हैं जिसको चॉकलेट भी पसंद है और वेनिला भी पसंद, मतलब कॉमन चीज हमें आ गया, जब दो ऐसा चीज जो दोनों को पसंद हो तो फिर हमारे पास सेट क्या होगा, ओवरलैप कर जाएगा। तो सी का मतलब क्या है, चॉकलेट, वी का मतलब क्या है, वेनिला, और दरमियान में हम क्या लिखेंगे, इस ओवरलैप जगह में, इस ओवरलैप जगह में हम उसको लिखेंगे जिसको क्या है, वेनिला भी पसंद है और जिसको चॉकलेट भी पसंद, तो यहाँ पर हम 27 लिखेंगे। अब देखो वेनिला कितने लोगों को पसंद है, 71 लोगों को पसंद है, आप यहाँ से इसको निकाल सकते हो, देखो ना 98 से क्या माइनस करोगे, 27, तो 71 आएगा, उसको सिर्फ वेनिला पसंद है। तो उसी तरह चॉकलेट पसंद के, चॉकलेट कितने लोगों को पसंद है, 76 को। अब देखो हमारा आंसर क्या आ गया, देखो हमारा आंसर क्या था, 76, हमारा काम किससे है, 76 से, तो हमारा आंसर 76 आ गया। हम कलर भी किस चीज को करेंगे, 76 को ही कलर करेंगे, बस 27 को कलर नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ किसको कलर करेंगे, 76 को कलर करेंगे। और वेनिला कितने लोगों को पसंद है, अगर आप क्या करोगे, 98 से क्या माइनस करोगे, 27 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 71 आएगा। तो वहां पर वेनिला, तो यहाँ तक हमारा 4.3 कंप्लीट हो गया।